विधानसभा में बीजेपी 26 साल का अपना सूखा तोड़कर, पछाड़कर, पीछे करके सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि देखें, ये मैट्रिक्स का आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए, एग्जिट पोल देख रहे हैं जिसमें मैट्रिक्स आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 35 से 40 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का महज खाता खुल रहा है। गनीमत यह है कि कम से कम खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल्स के नतीजों में। ललित अरोड़ा से हमारे साथ और विक्रमजीत पासी आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं हमारे पास। सबसे पहले तो विक्रमजीत पासी जी, आपका हम रुख करेंगे। जिस तरीके से सत्ता के सिंहासन पर दोबारा आकर इतिहास दोहराने की बात हो रही थी, एग्जिट पोल्स के नतीजे सर ये तो नहीं दिखा रहे हैं। नमस्कार आपको भी, मेरे को पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। एग्जिट पोल हमें हमेशा ही कमतर दिखाता है। हम एग्जिट पोल में नहीं आते, सत्ता में आ जाते हैं। अभी आपने जिस चाणक्य की बात की, 2015 में यही चाणक्य हमें 44 सीटें दिखा रहा था। हाँ। और आई थी 67। 44 67, 23 का फर्क। ये कोई साधारण फर्क नहीं, या नजदीक भी नहीं था चाणक्य। क्योंकि उसने कहा था, चाणक्य न्यूज 24 प्लस टुडे चाणक्य, इन्होंने मिलकर जो एग्जिट पोल किया था वो बता रहा था 2015 में कि आम आदमी पार्टी को 44 आएंगी, बीजेपी को 22 आएंगी, और आम आदमी पार्टी को 67 आई थी, बीजेपी को 3 आई थी जी। इसी तरह अगर आप 2020 के एग्जिट पोल की बात भी करते हो तो हमें उसमें भी कमतर दिखाया गया था। अब कारण है तो होगा कोई पता नहीं। उसमें यहां तक था कि टाइम्स नाउ में हमें 44 दिखाई दी थी और 62 पे आए थे। एवरेज आप निकालोगे तो हमें 53-54 दिखाई गई थी और हम 62 पे आए थे। इसी तरह बेफिक्र रहिए, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कंफर्टेबली बड़ी अच्छी सीटों के साथ, बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी फिर सत्ता में आएगी। और जैसे पहले 2 एग्जिट पोल विधानसभा के हमें कम दिखाते रहे हैं, यही इसमें ट्रेंड में चल रहा है, पर आएंगी सीटें ज्यादा, ये आपको मैं आश्वासन देता हूं। क्योंकि ये हर बार यही होता है। पंजाब का बता दूंगा, ले सुनिए जी, मैं पंजाब का देख रहा था अभी। पंजाब में हमें 55 सीटें कह रहे थे जी, आई कि 57 आई कितनी, 92। फर्क कितने का है जी? बहुत बड़ा फर्क है। तो एग्जिट पोल्स पता नहीं क्यों आम आदमी पार्टी को थोड़ा कमतर आंकता है पंजाब और दिल्ली में, और रिजल्ट आम आदमी पार्टी के हक में आ जाता है। इस बार भी ये आपके सामने आएगा, या बता दीजिए मैं कोई गलत आंकड़ा बता रहा हूं? आंकड़ा अगर कहो तो मैं सारे ही बता देता हूं जी। विक्रम 2020 का ही उठा लेता हूं। नहीं विक्रमजीत जी, चलिए मान लेते हैं आपकी बात सही है। हालांकि 2015 में नतीजे भले उलट आए थे, लेकिन 2020 में कम से कम लमसम आसपास आए थे, ये बात आप भी मानेंगे। जिता तो तमाम एग्जिट पोल्स आम आदमी पार्टी को ही रहे थे। लेकिन अगर आप हमें बताएं, आप कह रहे हैं कि मुझे रीजन नहीं पता, तो रीजन भी बता दीजिए कि आप कौन सी ऐसी बात है जो कहते कहते रुक जा रहे हैं। दूसरा, अगर 32 से 37 मैट्रिक्स या चाणक्य के एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, आपके हिसाब से कितनी सीटें आएंगी? हमारे हिसाब से 50-55 हम सीटें लेके जा रहे हैं, जो हमें ग्राउंड से फीडबैक आया है। क्योंकि जो एग्जिट पोल है ना जी, शहर के कुछ मेन इलाकों में चले जाते हैं, वहां से कुछ ले लेते हैं। जो गांव के एक्चुअल मतदाता है, जहां सबसे बड़ी गिनती में मतदाता था, वहां तक शायद ये नहीं पहुंचते होंगे। ये तो बीजेपी को बहुत बड़ी सीटें दिखा रहे थे, 300 प्लस दिखा रहे थे, तो 240 पे रह गई थी। तो एग्जिट पोल है, कोई बात नहीं। चलो इतना है कि 2 दिन बेचारे कुछ खुश हो लेंगे एग्जिट पोल को देख देख के, हो लेने दो। 8 तारीख तो हमने ही खुशियां मनानी है। बहुत बहुत मुबारक, अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो अभी से मुबारकबाद देते हैं। हालांकि असल नतीजों का इंतजार 8 तारीख के लिए हम इंतजार करेंगे। लेकिन विक्रमजीत जी, आपने कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया, आपने AIMIM भी चुनावी मैदान में थी, उसका नाम नहीं लिया, आपने सीधे बीजेपी का नाम लिया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी को आप कंटेंडर तो कम से कम मान रहे हैं कि टक्कर असली हमें बीजेपी दे रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने बहुत सीटों पे हमें जो है जी कंटेस्ट किया है। कांग्रेस और AIMM को तो आप कह सकते हो वोट कटुआ पार्टी बन के रह गई है, कोई बात नहीं है। ललित जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन अब मैं सवाल पूछने की बजाय इसी पर जवाब ले लेती हूं आपसे। वोट कटुआ पार्टी कह रहे हैं सर आपको? ये ऐसा है
कई बार ना घमंड हो जाता है बहुत, और मैंने चोटी के ऊपर जाके ढलान की तरफ फिसलते बहुत दुनिया को देखा है, बहुत सी पार्टियों को बर्बाद होते देखा है। ये घमंड ठीक नहीं होता पासी साहब। नहीं, ये घमंड नहीं है सर, घमंड नहीं है। नहीं, सुनिए ना, मेरे को बोलने दीजिए। जनता जो है वो सब जानती है। पहली बात तो ये कि भाजपा ने जैसे वेस्ट बंगाल में भोकाल सा बना दिया था, अब की बार उन्होंने दिल्ली में बनाया है। तो फिर भी ये काफी हद तक हमने इन मुकाबलों को त्रिकोणीय बना दिया है, और अब त्रिकोणीय मुकाबले में कोई भी जीत सकता है। और आप हमें अगर वोट कटुआ कह रहे हैं, तो हम तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, 56 साल राज किया। आप तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन पहले आए हो, तो थोड़ा सा शांति रखिए। दूसरी बात, भाजपा एक प्लैंक पे लड़ रही है। 12,75,000 तक का हमने टैक्स का लोगों को रिलीफ दिया है, और करो या मरो के हिसाब से चल रहे हैं। उसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स के अलावा सरकारी कर्मचारी वहां 4 लाख हैं वो, लेकिन कभी भी मिडिल और सरकारी कर्मचारी एन ब्लॉक वोट नहीं डालती। आज भी बांग्लादेशियों की समस्या है, रोहिंग्या की। सर एग्जिट पोल से बात कर रहे हैं ललित जी, ये तो इतिहास की बात हो गई ना कि इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया था, उसके बाद तो आम आदमी पार्टी राज कर रही है, अब तो बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि वापसी आए। इस बात पे सर जवाब दीजिए। नहीं, मैं दे रहा हूं जवाब आपको। मैं यही बोल रहा हूं कि आप ये भूल जाते हैं कि मुस्लिम, दलित, पूर्वांचली वोट है, महिला वोटर्स हैं, इनका कोई एक ट्रेंड फिक्स नहीं है कि ये आप पार्टी की तरफ जाएंगे। ये जो आपका एक छोटे से दायरे में होता है एग्जिट पोल, और मुझे लगता है कि नतीजे इससे भिन्न होंगे। और ये दोनों ही पार्टियां मेजोरिटी में नहीं आने वाली हैं। हंग त्रिशंकु के करीब ये विधानसभा होने वाली है। लेकिन सर एग्जिट पोल्स, तमाम एजेंसीज के एग्जिट पोल्स ऐसा दिखा नहीं रहे हैं। आप ये मुकाबला त्रिकोणीय होने की बजाय, जैसा कि विधानसभा चुनाव को वोटिंग के पहले माना जा रहा था, ये 2 पार्टियों के बीच में सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी अब भी कोसों दूर है सर। नहीं, वो एग्जिट पोल तो आप कह रहे हो ना। एग्जिट पोल पे आप ही ने कहा कि भी एग्जिट पोल गलत होते हैं। एग्जिट पोल से कोई एग्री भी नहीं कर रहा है आपके। कौन एग्री कर रहा है? कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्री नहीं करेगी। और आपके एग्जिट पोल हरियाणा में क्या हुआ था? आप हरियाणा में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बोल रहे थे, 65 सीटें आ जाएगी, 70 सीटें आ जाएगी। हुआ क्या? ठीक है अरोड़ा जी, मान लेते हैं कि उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है, आपको उम्मीद इस बात की है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा और जीत आपकी होगी। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। लेकिन एक बार हम रुक कर लेंगे फिर से पासी जी का। पासी जी, आपने सुना? 10 सेकंड सिर्फ मैं चलिए से बोल लीजिए। 12 से लेके और 24 सीटें मेरे पास लिस्ट भी है, कहेंगे तो अब मैं बता दूंगा। जहां पे अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला हमें दिख रहा है। हो सकता है आप लोग, हम गलत हो या आप गलत हो, ये लीजिए ना। तो उन जगहों पे हमें लगता है कि बहुत बड़ा। लीजिए। थैंक यू। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो देखिए, पहले तो ये लंबी लंबी कतारें भी आप देख लीजिए जो वोटिंग के टाइम पे लोग मौजूद थे। और अब एग्जिट पोल्स के हम नतीजे बता रहे हैं। पीपल्स इनसाइट करके एजेंसी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें दी हैं, और अब मैट्रिक्स एजेंसी की आप देख रहे हैं 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 35 से 40 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 सीट और अदर्स के खाते में 0 जा रही है। अब इसके बाद हम दिखाएंगे आपको ग्राफिक्स के जरिए चाणक्य की ओर से, एजेंसी की ओर से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को दी गई हैं, और उसके बाद कांग्रेस का दिखाएंगे हम, फिर अगली एजेंसी का भी जिक्र करेंगे। देखिए, चाणक्य के एग्जिट पोल में 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को और ज्यादा बढ़त दे दी गई है, 39 से 44 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 0 से 3 सीटें, अदर्स के खाते में 0-0, यानी कि एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगली एजेंसी का भी हम जिक्र कर लेंगे। लगातार जिस तरीके से हम पोल डायरी के एग्जिट पोल्स में और कम दिखाया जा रहा है, महज 18 से 25 सीटों पर सिमटती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, 42 से 50 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बंपर बढ़त और ज्यादा एग्जिट पोल्स में बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी सत्ता के सिंहासन से बाहर होगी, या बीजेपी 26 साल का सूखा खत्म करके सत्ता के सिंहासन पर काबिज होगी। एग्जिट पोल्स के हिसाब से हम ये सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का कम से कम खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, 0 से 2 सीटें, अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो पोल डायरी के हिसाब से ये आंकड़े जो हैं, इसमें आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी तक हमने आपको 3 एजेंसीज के एग्जिट पोल्स दिखाए हैं जिसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी
अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। पीपल्स इनसाइट का भी जरा देख लीजिए आप, 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी का अगर जिक्र करें तो 40 से 44 सीटें, कांग्रेस की अगर बात करें तो 0 से 1 सीट, वहीं अदर्स के खाते में 0-0, यानी कि खाता भी अदर्स का खुलता हुआ पीपल्स इनसाइट के खाते में दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें अगर पैटर्न अगर आप नोटिस करें इन 4 एग्जिट पोल्स का, इन 4 एजेंसीज का, तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, जिसमें 20 से लेकर 35 के बीच में सीटों पे समटती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। जबकि अगर बीजेपी की बात करें तो 35 से शुरुआत हो रही है, जो कि 45 तक जा रही है, और कांग्रेस खाता कम से कम खोलती हुई नजर आ रही है हर एग्जिट पोल में। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं खाता खुलने की छोटी सी खुशी जरूर होगी, लेकिन मुकाबला एग्जिट पोल्स के हिसाब से त्रिकोणीय तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा कि वोटिंग के पहले माना जा रहा था कि अब की बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा। और यह भी कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी तो आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी, और जिसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। लेकिन यह बात तब साफ होगी जब वोट परसेंटेज सामने आएंगे, कितने परसेंट किस पार्टी को वोट गए हैं, कौन से तबके का वोट किस पार्टी को मिला है। अब देखिए पी मार्क का भी आप देख लीजिए, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि 20 से लेकर 35 तक आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। पी मार्क में 21 से 31 सीटों के बीच में आम आदमी पार्टी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 39 से 49 सीटें दिखाई दे रही है बीजेपी को, और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, हमारे तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं एग्जिट पोल्स के नतीजों पर हम उनका रुख कर लेंगे। हमारे साथ पासी जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, ललित अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, और हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी से भी जुड़ गए हैं। मुबारक हो एसएन सिंह जी। एग्जिट पोल्स के नतीजे तो कम से कम ये कह रहे हैं कि 26 साल का सूखा बीजेपी खत्म करने वाली है क्या दिल्ली में? देखिए, निश्चित तौर पे आपका एग्जिट पोल बड़ा सही दिखा रहा है, क्योंकि आज दिल्ली में किसकी सरकार थी, जनता किससे पूछती, जनता किससे जवाब मांगती। जनता जब भी जवाब मांग रही थी तो झूठ, लूट, भ्रष्टाचार, शराब और शीश महल के अलावा किसी पे चर्चा ही नहीं कर पा रहे थे आम आदमी पार्टी वाले। तो जनता ने कहा भाई, झूठ लूट के लिए तो आपको हम सरकार नहीं दिए थे चलाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए भी नहीं दिए थे, और शराब का तो आपने कहीं जिक्र ही नहीं किया था। जहां एक में एक फ्री किया, तो निश्चित तौर पे जनता ने 3rd डिग्री का प्रयोग कर दिया। और अंकिता जी देख रही होंगी, जब ढोलक फट जाता है ना तो उसकी आवाज बदल जाती है। आम आदमी पार्टी की आवाज आपके का जिम्मेदार चैनल दिखा रहा था कि 14 में जिस तरह से बोल रहे थे, 15 में जैसे बोल रहे थे, 20 में बोल रहे थे, 25 में उस तरह की आवाज नहीं थी। क्यों? क्योंकि जनता से आपने खुद वादा किया था। महाराज, जनता का दोष नहीं है, दिल्ली की जनता ने भरपूर प्यार और आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को दिया था। आपने कहा था कि हम जमुना को साफ करेंगे, ये तो कर्म प्रधान देश है, जमुना साफ हुई नहीं। आपने कहा सड़कें बनाएंगे, टोकी वाली सड़क बनी नहीं, जीरो। तो मुझे लगता है कि जब सब चीज में जीरो रहेगा तो परिणाम भी जीरो आएगा, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। चौथी बात मैं कहूंगा कि आपने एक गड्ढा खोना कि कांग्रेस इसमें गिर जाए, लेकिन उस गड्ढे में आप स्वयं गिर गए। आपने पहले कहा था अगर भ्रष्टाचार का आरोप किसी पे लगे तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए। भ्रष्टाचार का आरोप आप पे लगता है, आप जेल में जाकर सरकार चलाते हैं। आप कहते हैं हरियाणा के लोगों को कि हरियाणा के लोग तो दिल्ली के लोगों को मारना चाहते थे, वो पानी में जार मिला दिए। तो मुझे लगता है हरियाणा के लोगों को बड़ी नाराजगी, और 12 विधानसभा जो हरियाणा से सटे हुए। आपने क्या कहा? आपने कहा कि भाई पंजाब के में तो वो पता नहीं कौन। एसएन सिंह जी, ये तमाम बातें जिस तरीके से आप गिना रहे हैं, पासी जी भी गिना रहे थे, लेकिन आपकी बात की क्या आप पासी जी को फटा हुआ ढोल कह रहे हैं? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये सर्वविदित है कि सर्वविदित है। 2 करोड़ का आप अंकिता जी कहीं 2 करोड़ का सामान खरीद के अपने घर में आराम से बैठी रहती, विश्वास होता है कि वो मोदी जी वाली गारंटी है। अगर वो कहेंगे 370 समाप्त तो होगा तो पूरा, भव्य राम मंदिर बनेगा तो पूरा, हर घर जल नल योजना आएगी तो पूरी, गरीबों को आवास मिलेगा तो पूरा, किसान सम्मान निधि मिलेगी तो पूरी। लेकिन मैं पूछ रहा हूं अंकिता जी, यहाँ चुनौती देते हुए पूछता हूं, 10 किसी विद्यालय किसी हॉस्पिटल का नाम आम आदमी पार्टी से आपके जिम्मेदार चैनल के जिम्मेदार रिपोर्टर पूछते रहे, उन्होंने बताया ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं वो तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो हमको पकड़ रहे हैं, वो तो बैरिकेडिंग कर रहे हैं, वो तो जार मिला रहे हैं। अरे भैया, आप क्यों झूठ की राजनीति करते हैं? दिल्ली में अंकिता जी सभी लोग रहते हैं, सभी पार्टी के लोग रहते हैं, देश नहीं दुनिया के लोग रहते हैं। आप भोली भाली जनता को आप 42 इंच का शर्ट पहन के क्या बताना चाहते? एक ही चीज तो आपसे पूछा गया
कि भाई आपने जो वादा किया था 2025 तक मैं जमुना नहीं साफ करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे वोट मत दीजिएगा, क्या आप इस पे कायम हैं? ठीक है। नहीं एसएन सिंह कायम जी, है, दो तो जनता बड़े नहीं आरोप मानेगी। इस वक्त पासी जी पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ललित अरोड़ा जी ने घमंडी पार्टी होने का आरोप लगाया, वहीं आपने फटे हुए ढोल होने का आरोप लगाया। इसका जवाब हम पासी जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जल्दी लौटेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ ललित अरोड़ा कांग्रेस से, वहीं बीजेपी से एसएन सिंह, जबकि आम आदमी पार्टी से विश्वजीत पासी जी जुड़े हुए हैं। पासी जी, आप ही से सवाल था। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप घमंडी पार्टी हो गए हैं, जबकि फटा हुआ ढोल सर्वविदित है, ये बीजेपी कह रही है। हाँ, देखिए, ये दोनों पार्टियां ना खुद को देश का राजा समझती हैं। ये सोचती हैं इन्हीं की पार्टियां जो हैं जी परिवारवाद राज करने के लिए। आम आदमी कैसे आ गया, आम आदमी क्यों पिक्चर में आ गया, तो ये गाली गलौज करते रहते हैं। लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो इनकी हम परवाह नहीं करते। इनके ऐसे लफ्जों की, अल्फाज की हम परवाह नहीं करते अंकिता जी। हाँ। वो इसलिए क्योंकि इनके मन में ना एक भावना बसी हुई है। जैसे अमित शाह जी के मन में भावना है ना। हाँ। उनका बेटा कभी रणजी तक तो खेला नहीं, पर वो कहते हैं पूरे वर्ल्ड की जो क्रिकेट है वो डिसाइड करेगा। हाँ। ऐसे ही ये परिवारवाद दोनों पार्टियों की पूंजी है। लेकिन पासी जी, वो बीजेपी तो ये कहती है, कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि राजा भले बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अपने आप को मानते हो, लेकिन शीश महल में अरविंद केजरीवाल रहते हैं। नहीं, वो तो इनके एक बनाया हुआ शगुफा है। हाँ। बाकी तो राजमहल तो 2700 करोड़ का मोदी जी का बन शिगुफा रहा है। है। ललित जी, शिगुफा बता रहे हैं कि आप लोग सुन तो लीजिए, जो भी एक कहते हैं वो मिनट, अंकिता शिगुफा है। अंकिता जी 2 मिनट पूरे कर लेने दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए। सर, 2 मिनट थोड़ा का सा। समय नहीं है। बिल्कुल, आपके एग्जिट पोल का ही मैं एक आंकड़ा जो आज ही दिखाए जा रहे हैं आपके सभी चैनल पे, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 35 और एक एग्जिट पोल तो 60 दिखा रहा है। तो यानी 25 सीटों का फर्क, 70 में से 25 यानी 36% का फर्क। एग्जिट पोल तो 2-4% के फर्क के होते हैं। तो यहीं पे पता लग जाता है कि एग्जिट पोल क्या है, कैसे दिखाए गए, कैसे मैनेज हुए, ये क्या हुआ। ऐसे ही 2015 में हमें एक एग्जिट पोल 31 सीटें दिखा रहा था जी। आम आदमी पार्टी 31 सीटें लेंगी, जो आज 32 दिखा रही है, आई थी 67। तो ये एग्जिट पोल से या तो 2015 का आप एग्जाम्पल दें या 2020 का दें, या फिर आप इस बात का एग्जाम्पल दें कि नतीजे बिल्कुल उलट आएंगे या फिर 2020 के हिसाब से आसपास आएंगे। देखिए, 2020 का भी मैं बता दूं। एक एग्जिट पोल हमें 49 दिखा रहा था एबीपीसी वोटर का, आई थी 62। तो 70 में से 13 का बहुत बड़ा फर्क होता है जी। ये सिर्फ बहुत बड़ा फर्क है। एग्जिट पोल्स के नतीजे आपको कमतर दिखा रहे हैं। एसएन सिंह जी, आपका जवाब सर इस पे। ये तो आपस में नहीं, देखिए अंकिता जी, बड़ा जिम्मेदार चैनल है और बड़ी जिम्मेदारी से लोग आपके चैनल को देखते हैं। इनको बताइए, एक आंकड़ा दीजिए 2014 में चुनाव होता है लोकसभा का। चैनल को नहीं कह रहा, मैं एग्जिट पोल की बात आप सुन लीजिए। अरे, मैं आपके बीच में बोला नहीं। जैसे आपके पार्टी के नेता, वैसे आप भी क्यों इसमें बात करते हैं? आज सरकार आपकी थी, आपसे हमने सवाल पूछा अंकिता जी के इस चैनल पर, आपने 10 किसी कॉलेज का नाम बताइए, 10 हॉस्पिटल का नाम बताइए, अपने कस्मों को बताइए और सुन लीजिए भैया, आपका समय अभी आएगा तो बोल दीजिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा। अंकिता जी ने इन्होंने कहा कि कैसे परसेंटेज बढ़ गया। 2013 में भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट मिलता है, फिर 2014 में होता है 34% वोट मिलता है, उसके बाद 2020 में भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिलता है। विक्रमजीत जी को बता दीजिएगा। और लोकसभा का चुनाव जब होता है 2014 में 7 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 70 में से 60 विधानसभा जीत जाती है। 2019 में से 7 में से 7 और 70 में से 65 विधानसभा जीत जाती है। इसी तरह 2024 में होता है। तो मैं ये इस नाते कहना चाहूंगा कि भाई, जनता का कुछ नहीं है। आपने अन्ना के ईमानदारी का चादर ओढ़ा था, जनता ने भरोसा किया। एक व्यक्ति जो कहता है मैं नौकरी छोड़ कर आया हूं, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं वैगनार में चलता हूं, वो 300 करोड़ खर्च देता है अपने ऊपर प्रचार में। अंकिता जी, एक सवाल बनता है, पूरी दिल्ली 41 किलोमीटर चौड़ी और 51 किलोमीटर लंबी है। 4 करोड़ में 1 किलोमीटर की सड़कें बनती है। आप बताइए 40 किलोमीटर सड़क बनने में कितना पैसा खर्चा होगा? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए। 500 करोड़ रुपया 500 करोड़ रुपया प्रचार में खर्चे, सब छोड़कर आप विकास का काम कर दिया। ये तो तमाम सवाल है ना, ये आप लोगों ने एक दूसरे से जो पूछे हैं वो जनता देख रही है, इसका एनालिसिस भी जनता ने किया होगा और इसी को लेकर वोट कास्ट करने भी जनता पहुंची थी। और कौन कितने पानी में है अगर कहा जाए, किस पर कितना जनता ने भरोसा किया है, ये 8 फरवरी को नजर आएगा। फिलहाल के लिए समय बहुत कम है, माफी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।